जरिया बनाकर कर रहा है, इस तन को जरिया बनाकर अपना कार्य पूरा कर रहा है। तो हमारे लिए तो हर पल विशेष हो गया ना आत्मा, दीपात्मा। हाँ जी दीदी। तो ये कॉम्बिनेशन बनाना है हम लोग को। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो पुराना मतलब जो संन्यास धर्म है और जो हमारा आदि सनातन देवी देवता ईश्वरीय राज योग है ना। इन दोनों में यही सबसे बड़ा फर्क है। ओम शांति। ओम शांति। हम ज्यादा मीठे हो गए हैं, हर पल रस चक्री हमारा रस बाबा के साथ फील करते। अच्छा, कितनों के साथ ये हो रहा कि ये जो हमारी कलयुगी बनाई हुई दुनिया है, इससे कुछ अगर आ रहा, सपोजिंगली कोई हर्ट आ रहा, कोई बात आ रही, तो अब वो उतनी जोर से लग नहीं रहा, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो रही है इस अभ्यास से, इस अशारीरिक के अभ्यास से कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये हर्ट मैं नहीं हूँ, ये जो बात वो कह रहा है ये मुझे नहीं कह रहा है, ये सब मैं हूं ही नहीं, मैं तो इससे अलग ईश्वरीय संतान, परमपिता परमात्मा की ईश्वरीय संतान और सेवाधारी हूँ। तो मुझे तो यहाँ पे बस सेवा के लिए रिक्रूट किया है। तो ये सारे हर्ट्स, ये सारी बातें, ये जो बाबा ने उस दिन हम लोग को समझाया कि ये तो शरीर को फील होता है ना। और जब मैं हर शरीर से अपने आप को अलग करती जा रही, तो कितनों के साथ ये हो रहा कि हाँ, जो बात आ रही या सिचुएशन आ रही, उसका प्रभाव कम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताएं। मैंने ये देखा, जैसे मैं नहीं हूँ ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जैसे कुछ भी आई है, कोई परिस्थिति, कोई बात, तो पहले ना बहुत सारा समय हमारा उसको हटाने में जाता था। पहले आई, फिर उसको हटाए, फिर बाबा के महावाक्य दो या कुछ भी, बहुत समय वेस्ट होता था। अब कह रहे हैं कि मैं हूं ही नहीं, तो एकदम से वो बात साइड हो जा रही है। मतलब मुझे ऐसा लगा सहज में हो रहा है। पर इसकी प्रैक्टिस ना कंटिन्यू चाहिए दीदी। जहाँ हम थोड़े से ढीले होते हैं ना प्रैक्टिस में, फिर वहां पे भाई मैंने ये देखा अभी, मतलब जितनी मेहनत की, जितना हम कर रहा है, उसका पूरा रिजल्ट मिल रहा है कि सहज ही हट रही है कोई चीज। ये प्रभाव दिखाई देती है। ग्रेट, ग्रेट। और बताइए जी अंकिता, आत्मा बोले। मुझे इससे ना पॉजिटिव थिंग्स को भी अलग होने में इजी लग रहा है। पॉजिटिविटी से भी किसी से लगाव है, वो भी मैंने हूँ ना, तो मतलब इंटेंसिटी कम है। आई विल नॉट से फुल्ली, बट इंटेंसिटी। करेक्ट। क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग के पास जो हम ये नहीं कहेंगे कि वो विघन है, हम ये कहेंगे कि वो हमारा चेकिंग पॉइंट होता है। वो होते हमारे एकदम क्लोजेस्ट संबंध जो हमारे साथ 24/7 रह रहे हैं। तो वो मुझ पर कितना इफेक्ट अभी भी डाल रहे हैं, वो इस अशरीरी की प्रैक्टिस से तुरंत तुरंत पता चल रहा है कि हाउ मच वी आर सिंसियर, हाउ मच वी आर जो कर रहे हैं वो इफेक्टिव है, वो तुरंत तुरंत पता चल रहा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अपने अशरीरी का भाव और अपने अशरीरी की प्रैक्टिस को। और एक चीज और है, कल बाबा ने जरा सी टच करी कि तुम सिर्फ करने पर ध्यान दो, उसका फल क्या नहीं। यूं तो मैंने पूछ लिया कि भाई इफेक्ट फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है, क्योंकि हम लोग का ना स्वभाव है कि फल देखना थोड़ा सा। लेकिन जब जब मैं फल की तरफ मुड़ती हूँ, जब जब मुड़ती हूँ, तो बाबा मुझे बहुत जोर से टोकता है, बहुत जोर से टोकता है कि फिर फल की तरफ मुड़ रही हो। तुम्हारा सिर्फ कर्म करने का ही वो है, कंट्रोल है। तुम सिर्फ कर्म पे बिल्कुल, यहाँ पे बाबा कई बार मुझे कहता है बस जुनून के साथ, एकदम अंधों की तरह, बस तुम अपने जो चीज तुम्हें समझ आ गई है, जैसे तुम्हें अभी मान लो शरीर समझ आया, तो तुम बिल्कुल बिना फल का सोचे, बिना फल की चिंता किए, बिना फल का इफेक्ट देखे, बस करने में जुट जाओ। तुम बिल्कुल वो बीज बन जाओ जो अंधियारे में पड़ा हुआ है,
और उसने प्रस्फुटित होकर के पेड़ बनना है, तो वो पहले अंधेरे में ही रहेगा, उसको रहना ही पड़ेगा अंधेरे में, तभी वो पेड़ बनेगा। और वही अगर फूल है तो वो उसको रोशनी चाहिए, वो अंधेरे में नहीं खिल सकता है। तो इसी तरह से जो अभी का अंधियारा वाला पार्ट कई बार आ जाता है कि फल नहीं दिख रहा, कुछ इफेक्ट नहीं फील हो रहा, तो उससे भी बाबा ने कहा डिटैच हो जाओ, ये भी तुम नहीं हो। ये जो इच्छा रख रही हो, ये बार बार देख रहे हो कि इसका इफेक्ट आया कि नहीं आया, तो ये भी तुम नहीं हो। तुम सिर्फ पुरुषार्थी हो, तुम सिर्फ कर्म कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा फोकस सिर्फ पुरुषार्थ पर होना चाहिए। और ये भी बाबा ने एक तरह की प्योरिटी बताई, दिस वॉज डिफरेंट। जैसे प्योरिटी पे बोलते हैं ना कि व्हाट इज प्योरिटी, पवित्रता क्या, तो बाबा ने कहा कि अपने आप को भविष्य से पूरी तरह से अलग रखना, उसके बारे में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कि हाँ मैं जो ये पुरुषार्थ बाबा ने मुझे बताए, भट्टी बताई है, अब इसका क्या इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, तो पुरुषार्थ बड़ी एकाग्रता से करो, बहुत सिंसियरिटी से करो, बहुत ईमानदारी से करो, बस करते चले जाओ। और बाकी जो कुछ थॉट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड वो भी मुझे देती चली जाओ, कि मन हो रहा है जानने का इसका क्या इफेक्ट है, तो मुझे दे दो बाबा, ये पकड़ो। क्योंकि करण करावन हार करा रहा है ना, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो उसके पीछे खड़ी हूँ। तो वो जाने और उसका फल जाने, मुझे तो बस कर्म करना है। कर्म क्या करना है, अपने आप को अलग 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 करके जो मेरा वास्तविक अभी स्वरूप है संगम युग पर, उसको बहुत इमर्ज रखना है। और मेरा मेरा जो टीचर है वो मुझे क्या बना रहा है, बैरिस्टर बना रहा है, कि मुझे वो प्रोफेसर बना रहा है, कि वो मुझे इंजीनियर बना रहा है, कि वो मुझे डॉक्टर बना रहा है, वो स्मृति जैसे रहती है ऐसे, हाँ ये सारी प्रैक्टिसेस मुझे देवता बना रही हैं, मुझे फरिश्ता बना रही हैं, मुझे पूज्य बना रही हैं, मुझे ब्राह्मण कुलभूषण बना रही हैं। ये स्मृति, ये पक्की करनी। चलिए, और किसी का कुछ, कोई अनुभव, कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग है? कल्पना आत्मा आपका कैसा चल रहा, बोल पाएंगे आप? तनीषा आत्मा आप कुछ कहेंगे, किसी को कुछ कहना है? बड़ा साइलेंस है हमारे ग्रुप में। चलिए गुड। हाँ जी ज्योति आत्मा आप कुछ कह रहे? जी, हम कह रहे हैं जैसे जो पुरुषार्थ आप लोग करते हैं, अगर हम नहीं भी कर रहे हों तो उसका फल हमें भी मिलता है, हमको भी महसूस होता है। ये तो संगठन की शक्ति होती ही है, ये जी। तो है ही, ये तो संगठन की शक्ति है। बहुत अच्छी बात आपने टच कराई, थैंक यू। चलिए, दी अकॉर्डिंग टू टाइटस साइलेंस हो गया ग्रुप में। हाँ बहुत ओम शांति। ओम शांति। इसी को पालना समझती हूँ, हाँ जैसे इन्होंने कहा ना संगठन की ये अंदर महसूस होती है, आप लोगों की तपस्या भी हमें अपनी पालना महसूस होती है। करेक्ट 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 करेक्ट, एक दूसरे का नेटवर्क फील होता है बहुत। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे का इफेक्ट भी एक दूसरे पर आ ही जाता है, सच्ची बात है ये बिल्कुल। चलिए, अब हम लोग एकाग्र होते हैं, बहुत प्यार से सभी 1 मिनट का कंप्लीट मौन करके अपने भाव, अपनी श्रद्धा, अपने हृदय से माता पिता बाप दादा का परम धाम से सूक्ष्म वतन से आवाहन करते हैं।
ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा तुम कभी किसी को भी दुख नहीं दे सकते। प्रश्न है, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहता, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पौत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। ब्रह्मा के पौत्रे, शिव बाबा के पौत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। डबल अहिंसक है आज हमारा लक्ष्य। और डबल अहिंसक होने के लिए बाबा ने सबसे पहले क्या कहा? पतितों का संग छोड़ना है। क्या अर्थ है इसका? पतितों का संग छोड़ना है, क्या अर्थ है इसका? जैसे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, जो भीतर से पतित पने के विचार या कोई भी इमोशन आ रहे हैं तो उसका हम संग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और क्या लग रहा? जैसे कल मुझे ये लग रहा था कि वहां बैठे बैठे कि ये जो इतना, मतलब वैसे मैं ये प्रैक्टिस ही कर रही थी कि मैं कुछ भी नहीं, ये सब जो मुझे दिख रहा है कुछ भी नहीं, पर ये थोड़ा सा अंदर से सूक्ष्म में जो ये विचार भी आ रहे थे कि क्या कहते हैं, जैसे ये इतना आडंबर क्यों लगाया हुआ है, मतलब इतना आडंबर नहीं होना चाहिए, भगवान थोड़ी मांगता है, मतलब ये फीलिंग भी अंदर से आ रही थी, कुछ ना कुछ जैसे अंदर से उठा था। फिर मुझे लग रहा था नहीं, ये भी मतलब ये भी मैं गलत सोच रही थी जैसे, है ना। हाँ, तो मुझे फिर बाद में यही लगा कि नहीं, ये भी मैं क्यों, ये बाबा के बच्चे जैसे जैसे जिसके जर्नी होगी, तो मतलब इस तरीके से ऐसा लग रहा था मुझे। तो ये भी मुझे लग रहा कि ये जो सूक्ष्म में मुझे जो विचार आ रहे थे, तो ये भी पतितपन है मेरा। क्योंकि ये उनकी यात्रा है। हाँ, उनकी यात्रा। ये बाद में मुझे एहसास हुआ, थोड़ी देर लगा मुझे कि इतने आडंबर लगाया हुआ, इतना मतलब वो करके, पर फिर मुझे बाद में लगा कि नहीं, ये भी मैं नहीं हूँ, ऐसा लगा कि उनकी अपनी जर्नी है। क्योंकि ये जो थॉट्स होते हैं जैसे आपको आए, वो अहंकार को जन्म हाँ, देते। हाँ, ये सूक्ष्मता। अहंकार है, तो इसको भी कहा ये मैं नहीं हूँ। मैं ये समझ मैं नहीं, हाँ। फिर बाद में मुझे लगा कि ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ, ये भी सब आत्माएं हैं, मतलब फिर ये रहम आया कि मतलब इनकी यही जर्नी है, सब अपनी जर्नी पे बिल्कुल राइट है, ऐसे लगा। ओम शांति। पतित का संग का मतलब ही है कि जब मैं कुदृष्टि कर लेती, जब मेरी दृष्टि बदलनी शुरू हो जाती, जब मुझे उनके कर्म, उनके जो भी उनकी यात्रा है, उनका जो भी रोल है, जब वो दिखना लगता है, दैट इज पतित का संग। मुझे सिर्फ वो आत्मा दिखे और वो भी ईश्वरीय संतान दिखे, जिसको बाबा ने कल हम लोग को समझाया कि नमन करना है मुझे तो नतमस्तक होना है, मुझे तो हर आत्मा को अप्रिशिएट करना है कि चलो तुम इस जर्नी में आए, तो तुम जर्नी में हो और तुम्हारा पाथ ऐसे ही डिसाइडेड है। हम भी तो कितना 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 निकल के आ रहे, और अभी हम कौन से पावन हो गए। तो ये जो सूक्ष्म में अहंकार आने होते, अहंकार के ये थॉट्स आने लगते हैं, दिस इज पतित का संग। तो अपने आप को बार बार ये शरीर से और जो ये माया से रिलेटेड ये जो कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सारा जो ना दिख रहा है, ये सब पतित है। और उसको जहां मैं एक्सेप्ट करती हूँ,
तो फिर मैं हो गई उसके संग में। और जब मैं उसको अलग कर देती हूँ, कहा ये हो रहा है पर मैं इससे अलग हूँ, ना ना ना, अहंकार को तो मैं आने नहीं दूंगी। सब राइट है, एवरी सोल इज राइट, एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इज राइट। ये अभी होना जरूरी है। क्योंकि कैसे बाबा इतनी प्यारी लाइन, ये मुझे तब टच होता है जब बाबा ऐसी लाइन बोलता है ना कि बताएगा कि ये रॉन्ग हो रहा है, अरे ये तो पत्थर दिखकर मैं भगवान को ढूंढ रहे, मेरा नाम तो सब जगह डाल दिया। ऐसे बोलते बोलते बाबा तुरंत रोकता है हमें और क्या कहता है, बच्चे ये ड्रामा में नूंद है, बच्चे ये ड्रामा में नूंद है। तो ये क्या करते, ये जो बाबा के महावाक्य हैं, ये जो बाबा ऐसी पूरी पिक्चर दिखाने के बाद जब ये लाइन बोलता है, ये क्या करता है, हमें रहम से भर देता है कि बच्चे देखो ऐसे रहम करना है कि ये तो ड्रामा में नूंद है, इसका इस तरह से बिहेव करना, इसका इस तरह से गिरना, इसका इस तरह से उठ जाना, एवरीथिंग इज इन ड्रामा। ब्राह्मणों को देख के कई बार नहीं लगता अरे वाह इनका तो कितना ही अच्छा पुरुषार्थ है ना बाबा, हम सब साथ में ही तो चले, पर ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम तो अभी तक यहीं खड़े। अगेन दिस इज ड्रामा में नूंद है। मुझे बस अपनी जर्नी पर, अपने रोल पर, और हमें जो बाबा बार बार अपने भट्टियां दे रहा है, मुझे उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ये सब ड्रामा में नूंद है और ये सब माया मुझे दिखाएगी ही दिखाएगी ताकि मैं गिरूं। तभी बाबा ने क्या कहा, क्रिमिनल असॉल्ट नहीं होना चाहिए। भाई बहन की दृष्टि, भाई बहन की दृष्टि यानी एक दूसरे, भाई बहन हम जब आपस में होते हैं तो हमें एक दूसरे की जो भी जर्नी होती है, जो भी दुख सुख होता है, जो भी सफलता होती है, उसमें हम खुश होते हैं ना। पर वही चीज जब दूसरा पड़ोसी कर रहा है, अड़ोसी कर रहा है, तो हमें बड़ा दुख होता है। और वही भाई बहन जब अलग अलग परिवार में चले जाते हैं, तब वो लोग भी आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग पड़ते। जब तक एक घर में रह रहे तो एक परिवार होता है, तो लगता है हमारी सारी सारी जो सफलता है वो एक साथ चल रही। तो जहाँ अलग अलग परिवार हो जाते तो फिर वहां भी आ जाती। तो बाबा इसीलिए क्या कहता है, सब चीजों से अपने आप को अलग करके क्या देखो, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पुत्र हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। और हमें अब इस परिवार को अखंड, कल वर्ड भी बाबा ने बड़ा सुंदर दिया, अविनाशी। मुझे अविनाशी की तरफ बढ़ना, विनाशी की तरफ नहीं। गीत है माताओं माता। ओम शांति। बच्चों को कोई की भी महिमा नहीं करनी है, कोई की भी महिमा नहीं। भक्त हमें महिमा करते हैं, गीत भगवान यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा गाया में गाया, परंतु बेचारे ये नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसे क्या सेवा की होगी, होकर गई है उनकी महिमा गाते हैं। परंतु वास्तव में महिमा एक ही गाई जाती, वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते और ऐसा बनाते। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते हैं, चित्र भी भारत में ही है, पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं होती। कहाँ कहाँ शिव के चित्र है, परंतु वह यह समझती नहीं वास्तव में महिमा है शिव की। जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती। दिलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र हैं, बच्चे तो ढेर हैं, तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़े के ही निकालेंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, शिव बाबा इनमें बैठे। कल पहले भी ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है, सबको लगता है, प्रैक्टिकली सबको लगता है कि बाबा कैसे हमें राजयोग सिखा रहा है, कैसे हम पर मेहनत कर रहा है। इंडिविजुअली, प्रैक्टिकली और इंडिविजुअली अलग अलग सबको ऐसी फीलिंग आती है कि बाबा मुझ पर मेहनत कर रहा है। आती है आती है। बाकियों को नहीं आती कि बाबा इंडिविजुअली मुझ पर ही मेहनत कर रहा है। आती है। बहुत आती है। हाँ बहुत आती है ना। ग्रेट। और बताएं, औरों को नहीं आती?
आज बच्चे बोल लें। आती है दीदी। आती है सबकी तरफ से आती है। ग्रेट, सबकी तरफ जी से दीदी आती बहुत आती है, थोड़ी नहीं बहुत आती है। बहुत आती है। यस, हाँ जी, वंदना आत्मा बोले, कुछ कह रहे हैं वंदना आत्मा? आती है, अच्छा, उसके लिए रेज क्या है? ओके, तो बाबा कहते हैं जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हैं हम कैसे माने, एक जैसे सब नहीं है। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है, गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते, क्योंकि अभी सब दुखी हैं, इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सतयुग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, दुख में सिमरन सब करते, सुख में सिमरन करे ना कोई। दुख में सिमरन किसका करते? एक का। बल सिमरन करते हैं परंतु जानते नहीं, सिर्फ महिमा करते रहते हैं। यहाँ तो है ही सारे धर्म की बात, गाया जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज माइट। धर्म क्या है? जो धारण करते हैं वो धर्म हो जाता है। अब मैं क्या धारण कर रही हूँ वो मेरा धर्म बनता जा रहा है। इसलिए अपने धारणाओं की चॉइस बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जो आप चूज कर लोगे वो आपका धर्म बन जाए। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है, इतनी शक्ति है? सबसे ज्यादा शक्ति किसमें है? आजकल के हम लोग के जो चल रहा है तपस्या, उसमें क्या लग रहा कि सबसे ज्यादा शक्ति किसमें है? बताएं। सबसे ओम ज्यादा शांति। मुझे तो अपने संकल्पों में लग रही है, बहुत शक्ति आ रही है जैसे। संकल्पों में शक्ति। और बताएं किसमें शक्ति लग रही है? बताएं, बोलना तो पड़ेगा। शक्ति किसमें फील हो रही है? गाया जाता है रिलीजन इज माइट, तो क्या धर्म लग रहा है जिसमें बहुत शक्ति लग रही है? क्या फॉलो कर रहे हैं अभी? क्या धारण हो रहा है? अभी अशरीरी, उसमें शरीर। मैं कुछ नहीं हूँ, उसमें ही सब कुछ है। और तो उसको कर कौन रहा है? अशरीरी होके हम क्या देख पा रहे हैं? मैं आत्मा कर रही हूँ ना। यस, तो आत्मा में ही सबसे ज्यादा शक्ति है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या? मैं आत्मा हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं एक बहुत ही पावरफुल शक्ति हूँ। उसी में सोचिए ना, हम शक्ति ही शक्ति हैं। आत्मा एक शक्ति है ना, और वो शक्ति में ही सारी शक्ति है इस पूरे यूनिवर्स को चलाने की। तो सबसे ऊंचा धर्म मैं आत्मा हूं, बस। बाप आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑल माइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें भी माइट है। तुम जानते हो, हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। हम बाप से रजाई लेते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते। सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती, एक काम कटारी की हिंसा, दूसरा किसी पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, ये भी बाण चलाना है। इनको वायलेंस कहा जाता है। तुम किसी को दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात काम कटारी चलाना, यह सबसे बड़ी हिंसा। बंदूक आदि चलाना, मारना, वह भी हिंसा है। कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है। लेकिन इसलिए ही बाप ने कहा काम महाशत्रु है। गाया भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। उनमें दोनों हिंसाएं नहीं थी, कभी भी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते, कल पहले भी की थी, अब फिर कर रहे।
किसको मारना, पीटना, क्रोध करना, सबको छुड़ा देते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, इसलिए राखी बंधन आया हुआ है। बहनें बहन भाइयों को राखी बांधती कि काम कटारी नहीं चलाना, परंतु मनुष्य ये अर्थ ही नहीं समझते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पौत्रे, तो तुम भाई बहन हो गए, आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। यह है पवित्र बनने की युक्ति। भाई बहन कभी आपस में शादी नहीं करते। तो बाप समझाते हैं, कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते हैं। अदर कुमारी कुमारी कन्या का मंदिर भी है। गृहस्थ से निकल फिर बाबा के बच्चे बने तो उनको अधर कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में है। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह तो पतित दुनिया हो गई, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती। तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते। सतयुग से निर्विकारी दुनिया बाबा आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने कोई ना माने। श्रीमद् भगवान उवाच, भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। यही पॉइंट है कि हमारे अंदर एम भी क्लियर होना चाहिए कि ये जितनी धारणाएं बाबा मुझसे करा रहे, ये जो बाबा मेरा 24/7 मुझे जो पढ़ा रहा है, मेरे को जो तराश रहा है, मुझसे जो इतनी धारणाएं करवा रहा है, मुझसे जो इतनी तपस्या करवा रहा है, ये देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे देवत्व को, मेरे परमात्म स्वरूप को वो पूरी तरह से इस वक्त निखार रहा है। तो जैसे हैं वह ऐसा ही बनाएंगे ना। भगवान भगवान है वो अपने जैसे ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा। ये है बाबा का लॉन्ग बुक। बाबा को शरीर तो चाहिए ना, उनकी शरीर रूपी जुत्ती पुरानी हो गई है। जब नहीं थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। बाबा ने समझाया है तुम इस समय श्याम हो और धीरे धीरे सुंदर बन रहे, सारे लेप शेप हट रहे। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था ना, मैं निर्लिप्त आत्मा हूं। तो क्या हो रहा है, जिस दिन से बाबा ने बोला हम निर्लिप्त आत्मा है, और फिर बाबा ने सारे लेप उतारने शुरू कर, कैसे नहला रहा है ना 24/7, एक 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 लेयर्स उतार रहा है बाबा हमारे अंदर से। ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। और साथ ही साथ मेरा देवत्व बार बार मुझे याद दिलाता कि तुम तो विश्व के कल्याण के लिए नियुक्त करी गई एक दिव्य आत्मा, तुम्हारा अवतरण हुआ है। ऐसे कहते हैं ना देवी देवताओं का अवतरण होता है, तो हमारा अवतरण हुआ है इस संगम युग पर। इसीलिए बाबा बोलते हैं ये एक जन्म है संगम युग का। यहाँ हम ईश्वरीय संतान हैं, देवता बन रहे हैं, ये स्मृति। और जैसे अभी अभी एक हम लोगों ने सुना कि हाँ हम देख रहे हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है, पर जब कल बाबा ने हमारा वो विराट स्वरूप दिखाया तो क्या दिखाया कि सब कुछ मेरे भीतर ही हो रहा है। सब कुछ के को मैं देख पा रही हूँ, सब मेरे अंदर, एवरीथिंग, सारे धर्म मेरे अंदर, सारे जीव जंतु मेरे अंदर, सारा का सारा सृष्टि आकाश से लेके धरा तक सब मेरे भीतर है ना। इतना बड़ा शरीर दिखाया, तो इसमें जो भी जहां भी हो रहा है वो मेरा ही है ना। तो उसको देखकर कोई घृणा नहीं, उसको देख, अगर हमारे को अपने शरीर में कहीं पे कोई दाग कोई परेशानी दिखती तो हम उसकी हीलिंग करते हैं ना, हम उसको इलाज कराते हैं। तो ऐसे ही कहीं भी हमें ऐसा कुछ दिखता है तो रहम, दया, करुणा, सकाश, क्षमा हमें इससे भरपूर हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, हमारे अहंकार को जीरो कर दे रहा है कि अरे वाह हम तो अच्छे, और ये ऐसे, वो हम तो इतना कर रहे, वो तो ऐसे कर रहे। उससे हमें मुक्त कर देना ना कि जब सब कुछ मेरे अंदर ही है तो मैं इससे अलग नहीं होना। और वैसे मैं पूरी तरह अलग हूँ। जब एक देख रही हूँ, जब उससे अटैच देख रही हूँ, तब तो मैं पूरी कायनात से अटैच्ड हूँ, सब मेरा है।
सब धर्म मेरे हैं, सब कर्म मेरे हैं, सब अच्छा मेरा है, सब बुरा मेरा है, सब मेरा है, क्योंकि वो मेरा शरीर है ना। और अदरवाइज तो मैं इससे पूरी तरह अलग हूँ। मैं इसे देख रही हूँ, मैं इसकी पालना करूँ, मैं इसको पोषित करूँ, मैं इसको रहम से, दया से, हीलिंग से भर रही हूँ। सब तरफ मैं इलाज कर रही हूँ। अपना कोई अंग काटेगा, इलाज कराते हैं। तो इसलिए जहाँ जो हो रहा है उसका हम उसको सकाश देके, उसको दुआ देके, उसके लिए शुभकामना रखकर हम उसका इलाज करें। तो हम अलग तो एक तरह से पूरी तरह अलग है, और जब जुड़े हैं तो फिर सब से जुड़े। फिर वहां विभाजन नहीं है कि इतना सा मेरा और इतना सा उनका, फिर सब पूरी वसुधा मेरी। तो बाबा धीरे धीरे हमें क्या बना रहा, सुंदर बना रहा। इस समय हर एक श्याम बन गए। उनको 84 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है, नर्क को लात मार रहे हैं और हाथ में स्वर्ग है। कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नर्क में श्याम हूँ, तो लात मारता हूँ। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वे सब सुंदर थे, सारी डायनेस्टी राज्य करती थी। अब सभी काले बन गए, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला था। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती, श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली देह में सर्प ने डसा, वह भी अभी की बात है। माया सबको डसती रहती है। नोटेड, माया सबको डसती रहती, बार बार विषैला बनाती है, बार बार विष घोलती है। देखो, कभी अहंकार का विष घोलती है, कभी लोभ का, कभी क्रोध का, कभी मोह का, कभी ईर्ष्या का, कभी कंपैरिजन का, कभी कंपटीशन का। ये सारा माया घोलती रहती है। माया सबको डसती रहती। माया ने सबको काला बना दिया। अब आप फिर से गोरा बनाते हैं। फिर बाबा की थॉट आ जाती है, जैसे अभी आत्मा ने कहा कि पहले लगा ये सब आडंबर है, ये सब क्या कर रहे, फिर तुरंत बाबा की याद ने क्या कर दिया, गोरा बना दिया। ठीक है, सब अपनी अपनी यात्रा पर। नो जजमेंट, नो क्रिटिसिज्म, नो कंपैरिजंस। तो माया काला बनाती है और बाबा गोरा बना देता है। एकदम सामने सामने होता है ना। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहां 21 जन्म सदा सुखी रहते, अकाली मृत्यु कभी होता नहीं। अभी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं, और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते। इब्राहिम, बुद्ध आदि राजाएं नहीं स्थापन करते, वे सिर्फ धर्म स्थापन करते, फिर धर्म की वृद्धि होती है। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते हैं सदगति के लिए, वे तो आते हैं धर्म स्थापन करने, ना कि सदगति करने। उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं नीचे उतरती। तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह ना सके, सबकी सदगति करने वाला एक शिव बाबा है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वे जन्म लेते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है। वे अवतार लेते हैं, है ना। शिव बाबा अवतार लेते, फिर शिव बाबा के बच्चे भी संगम में क्या हो रहे हैं, हम सब बार बार, बाबा कहते हैं परम धाम से बार बार अपने आप को देखो, मैं अवतरित हुई हूँ इस तन में। और किस कार्य के लिए, सिर्फ ईश्वरीय कार्य के लिए, बस। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, अवतार लेता हूँ, परंतु कैसे आते हैं ये कोई भी नहीं समझता। मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर, छोटे तन से तो बात कर ना सके। मैं अनुभवी रथ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। गीता में भी है कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानता था, अब तो जानते हैं। एक बार बता देता हूँ, पहले ये देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने इसमें प्रवेश किया। यह है कल्याणकारी जन्म। तो महसूस नहीं हो रहा कि बाबा एक ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल रखते रखते साथ में दिखा रहा कि ये हम बच्चों का भी, बाबा ने जैसे उनके जीवन में प्रवेश किया, वैसे बाबा ने हमारे जीवन में प्रवेश किया। जैसे बाबा ने उनके 84 जन्म हमें दिखा दिए, वैसे बाबा ने हमारे 84 जन्म हमें दिखा दिए। और जैसे बाबा उस पुरानी जुत्ती को यूज कर रहा है, वैसे बाबा हमारी इस पुरानी जुत्ती को भी यूज कर रहा है। और ऐसे इक्वली ये हमारा भी कल्याणकारी जन्म।
जो कुछ बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए बोलता है उसे अपने में फील करना है, धारण करना है कि यस बाबा हमें भी यूज करना। बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं तो ये माता भी हो गई, तो अब हम सभी माताएं भी हो गई, हमारे द्वारा भी तो बाबा पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चों को कितने तरीके से बाबा अलग अलग तरीके से बाबा हर बच्चे को यूज कर, तो अपने यूसेज को भी समझना है कि बाबा मुझे कैसे यूज करना, मुझे किस रूप में यूज करना। तो वास्तव में ये है माता तुम, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया, तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो, सबको स्वर्गवासी बनाने का रास्ता बताते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, ये पुरुषार्थ नहीं करते, वह तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम तो वे तो पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उनको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? जरूर नहीं थे, तभी तब बनाया। इसमें तकलीफ की तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ राय देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते, इस अंतिम जन्म में अपने आप को कंप्लीटली पवित्र कर। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। सतयुग में रावण को जलाते नहीं, मनुष्य कहते हैं ये रस्म अनादि चली आती है, परंतु कब से चली आती है जानते ही नहीं। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया। रावण का कोई ठिकाना नहीं है, शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम। कितनी ब्यूटीफुल लाइन कि शिव बाबा कहाँ रहते हैं पता है, रावण कहाँ रहता है? रावण का कोई ठिकाना नहीं है। रावण का धाम कहाँ है? ये सभी में प्रवेश कर लेता है, कोई एक ठिकाना नहीं है। जब रावण राज्य पूरा होगा सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। राम और रावण दो चीजें हैं, राम स्वर्ग स्थापन करते, रावण लिखी बनाता। और इन दो से अलग राम और रावण के आधिपत्य या उनकी उनकी पढ़ाई से अलग मैं आत्मा हूं और मेरी हर पल चॉइस है कि मैं किसको स्वीकार कर रही हूँ, और वो मेरा धर्म बनता जा रहा है, वो मेरी पर्सनालिटी बनता जा रहा है, वो मेरी धारणा बनता जा रहा है, वो मेरा व्यक्तित्व बनता जा रहा है, वो मेरा श्रृंगार बनता जा रहा है। तो राम और रावण के मध्य इन दोनों से अलग मैं आत्मा हूं। राम स्वर्ग स्थापन करते और रावण दुखी बनाते। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, रावण सर्वव्यापी है। फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता, ये भूत ही सभी को दुख देते हैं, इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वे लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो फिर रोते क्यों हो, वहां तो वैभव ही वैभव है, मनुष्य को स्वर्ग की ही याद पड़ता है, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नर्क में ही लेते हैं। तुम जब सतयुग में हो तो पुनर्जन्म सतयुग में ही मिलता है। अब नर्क बदल स्वर्ग आने वाला है, दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली। अब सर्व का सदगति दाता आया है सबको सुखी करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा रूहानी की माता पिता बाप दादा की याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। रहेंगे हंसते और हंसाते, बन गए फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है डबल अहिंसक बन। तो आज हमारी डबल हिंसा क्या समझ में आ रही, हिंसा क्या समझ में आ रही बताइए। किसी भी शरीर को पकड़ लेना इज हिंसा, किसी भी बात को पकड़ लेना इज हिंसा,
किसी के रोल में फंस जाना इज हिंसा, अपने रोल में फंस जाना इज हिंसा। आज हम लोग क्या बनेंगे? डबल अहिंसक। डबल अहिंसक बन मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना, पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी, पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। और पतित यानी जो रावण हमें दिखाता है, माया हमें दिखाती है, वो पतित है। और पावन बाबा क्या दिखाता है कि बच्चे रहम करो, बच्चे सबको आत्मा देखो, शिव बाबा की संतान देखो ना। और फिर रावण क्या दिखाएगा या माया क्या दिखाएगी? देखो ये सही है, देखो ये गलत है, देखो ये अच्छा है, देखो ये बुरा है। तो पतित का संग छोड़ बाप के फरमान पर चलो। सभी वरदान स्वीकार करते, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता बाप। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियां का बोझ नहीं उठाओ, ट्रस्टी बन करो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहे तो मुराद हासिल हो जाती है। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो अपना सारा बोझ उतार के बाबा की गोदी में, और बस हम शांति। ओम शांति। आज आपने पहले ही बोला था ना कि कर्म बस करना है, उसका फल देखना ही नहीं है। तो अभी जो ये आप ये वरदान है वो कितना ये वाली बात से रिलेट बार बार हो रहा है। हमने हमने सिर्फ ये फल तो देखना ही नहीं है अपने कर्म का, जितना भी ये है हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। बस वो ही हमको करना है, हमें ये नहीं देखना ये इसका क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है। तो आज बिल्कुल आपका वरदान भी जैसे आपने बोला तो एकदम आपकी पहली बात याद आ गई। करेक्ट। बाबा ने शुरुआत में ही समझा दिया कि वरदान क्या दे रहा हूँ। बाबा ने शुरुआत में ही वरदान दे दिया कि बच्चे तुम्हें बस कर्म पर, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, बाकी सब बाबा पर छोड़ दो और लाइट फरिश्ता बनकर उड़ते चलो। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।